उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ग्रहण करके योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार 19 मार्च 2017 दिन रविवार की सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री के पदभार को संभाल लिया है। गोरखपुर से लोकसभा सांसद योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में अपने कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के लिए विख्यात हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति करते हैं। इनका एक कथन है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, इनके कट्टरवाद को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जुलाई 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ है। बचपन में इनका नाम अजय सिंह बिष्ट था। इनके पिता आनंद सिंह बिष्ट जी महाराज गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। उनकी मृत्यु के बाद योगी अब स्वयं इस मंदिर के महंत हैं। इन्होंने HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया है। इन्होंने हिंदू युवाओं को एक साथ लाकर हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया। योगी आदित्यनाथ जी के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। वहां से रिटायर होने के बाद वे गोरखनाथ मंदिर के महंत बन गए। इनके भाई महेंद्र सिंह बिष्ट भारतीय आर्मी में हैं और 2 भाई कॉलेज में अध्यापक की पोस्ट पर हैं। इनकी एक बड़ी बहन और 2 छोटी बहन है, यानी कुल मिलाकर 7 भाई बहन हैं। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित केवल हिंदुओं का संगठन है। इस संगठन पर पुलिस ने सन 2005 में मऊ में हुए दंगों का आरोप लगाया। इस दंगे में ये हिंदू दल मुख्तार अंसारी नाम के एक विधायक, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था, के विरोध में दंगा किया था। इसके साथ ही हिंदू युवा वाहिनी पर 2007 में गोरखपुर दंगे का भी आरोप लगा है। योगी आदित्यनाथ देश के 12वें लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से चुनाव जीतकर 26 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। सन 1998-99 में ये कमेटी ऑफ फ्रूट, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ शुगर एंड एडिबल ऑयल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आदि के कार्य किए थे। सन 1999 में 13वीं लोकसभा में ये पुनः निर्वाचित हुए और पुराने सभी पदों पर बने रहे। सन 2004 में अपनी इस सीट से इन्होंने चुनाव जीता और सभी पुराने पदों पर कार्य करते रहे। फिर सन 2009 में 15वें लोकसभा में इन्हें लोगों ने फिर से अपना प्रतिनिधि चुना और इस बार वे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति के कमेटी मेंबर बने। इसके बाद सन 2014 में भारत के 16वें लोकसभा में ये गोरखपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बने थे। इसके अलावा ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। तात्कालिक समय में गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद इन्हें इस मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। यह मंदिर नाथ संप्रदाय के पुराने रीति रिवाजों का पालन करता है। योगी आदित्यनाथ पर कई आरोप भी लगे हैं। जैसे सन 2005 में योगी आदित्यनाथ पर क्रिश्चियन लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा था। इन पर आरोप था कि ये ईसाई धर्म के लोगों को किसी विशेष तरह से हिंदू धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा नामक जगह पर इन्होंने लगभग 1800 ईसाई धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया था। जनवरी 2007 में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मुहर्रम के दौरान एक तकरार हुई थी। इस तकरार में युवा वाहिनी का एक सदस्य राजकुमार अग्रहरि भी था। उस क्षेत्र के जिलाधीश ने योगी से बात की और उन्हें उस जगह पर न जाने को कहा। शुरू में योगी मान गए, पर इसी दौरान इस तनाव में राजकुमार की मौत हो जाती है। इसके बाद इस घटना पर योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। पहले तो वहां पर धरना हुआ और फिर उसके बाद योगी जी के अनुयायी वहां पर एक मजार में आग लगा दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में लोकल पुलिस द्वारा कर्फ्यू लग गया। योगी ने इस कर्फ्यू को भी नहीं माना और उन्हें इंडियन पेनल कोड की धारा 151A, 146, 279, 506 के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। इस गिरफ्तारी से क्षुब्ध होकर हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे जला डाले। इस घटना के बाद वहां के तात्कालिक जिलाधिकारी और लोकल पुलिस चीफ का तबादला कर दिया गया। उसके बाद गोरखपुर में कई मस्जिदें, घर, बसें, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद योगी जी ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध लोकसभा में किया था। 9 जून 2015 को योगी जी ने उन लोगों को अपना निशाना बनाया जो लोग योग नहीं करते या योग में सूर्य नमस्कार नहीं करते। उन्होंने सभी सूर्य नमस्कार न करने वालों को कहा कि सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले या सूर्य नमस्कार न करने वाले को भारत में रहने का कोई हक नहीं।
योगी जी काफ़ी लंबे समय से भाजपा से संबंध रखते हैं। 2006 में उन्होंने गोरखपुर में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी समय लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक रखी गई थी। इस दौरान 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी और योगी जी के बीच तनाव देखा गया। हालांकि बाद में सब तनाव सामान्य हो गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकांड बहुमत से जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नेता देखे गए, लेकिन इन सभी को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण किया। योगी के शपथ समारोह में केंद्र के कई बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही मंच पर देखे गए। योगी ने मुख्यमंत्री बनते हुए समाज के सभी समुदायों और वर्गों के लिए कार्य करने की शपथ ली। इनके कैबिनेट में कुल 47 मंत्री शामिल हैं। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपने फैसले सुनाने शुरू कर दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कई बड़ी बातों का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में दिया गया अवैध कसाई खानों को बंद कराने के मुद्दे पर सबसे पहले दावा बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कई पुलिस कर्मचारियों को ये आदेश दिया कि जल्द से जल्द एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिसकी सहायता से उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध कसाई खाने बंद किए जा सकें। योगी आदित्यनाथ स्वयं एक पुजारी और गौ सेवक हैं। उन्होंने राज्य के पुलिस प्रमुखों को आदेश दिया है कि राज्य में होने वाले गाय की तस्करी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को इस काम में आवश्यकता के अनुसार सख्ती बरतने की छूट है। इस कार्य के लिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। अपने मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों के विरोध में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक एंटी रोमियो स्क्वाड नाम की टीम का गठन करने का आदेश दिया। ये टीम लखनऊ के 11 जिलों में तैनात की गई, जो मंचलों को सबक सिखाएगी। ये टीम लखनऊ के सभी स्कूल और कॉलेजों के बाहर तैनात रही। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते हुए एक और बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी कर्मचारी को पान या तंबाकू खाने की इजाज़त नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की और अयोध्या में एक विशाल रामायण म्यूजियम के निर्माण की बात कही। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए अयोध्या में 25 एकड़ जमीन चुन ली है और केंद्र सरकार ने 154 करोड़ का फंड इस कार्य को पूरा करने के लिए देने की बात कही है। इनके कार्यकाल के ही दौरान वर्षों से चली आ रही श्री राम मंदिर का केस सॉल्व हो गया और वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया। दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की बागडोर योगी आदित्यनाथ जी ने संभाल लिया है। इनकी दोबारा जीत ने इतिहास रच दिया। पूरे 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उसी सरकार ने राज किया हो। योगी जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम क्या है। उनका पूरा नाम अजय सिंह, बाद में महंत योगी आदित्यनाथ हुआ। योगी आदित्यनाथ की शिक्षा कितनी है, तो उन्होंने गणित में स्नातक यानी बीएससी किया है।